नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ दरभंगा एक्सप्रेस और मैं हूं दरभंगा ज़िले के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत पतोर गांव में। यहां यूपी के साथ साथ 4 राज्यों में मिली प्रचंड बहुमत से बना रही है बीजेपी सरकार और जश्न में डूबे हैं भाजपा के कार्यकर्ता। आज पतोर गांव में कृपाशंकर मिश्र जी के यहाँ भाजपा के इलाके के जितने भी कार्यकर्ता थे और नेता यहाँ पहुँचे हैं और होली गुलाल लगाकर मना रहे हैं। आइए बातचीत कराएंगे कृपाशंकर मिश्र जी से और जानेंगे कि क्या है उनका होली के लेके आगे का कार्यक्रम क्या करने वाले हैं। जी सर, बताइएगा आपका शुभ नाम। मेरा नाम हुआ भाई साहब कृपाशंकर मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य। आज जो हम लोग ये होली का पर्व मना रहे हैं आज के दिन, होली से पहले, इसलिए कि 4 राज्य में हम अभी दोबारा सरकार कंटिन्यू की है और यहाँ क्या कहते हैं पंजाब में झाड़ू कांग्रेस को बाहर के अलग कर दिया। जो हमारे सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी 1997 में हाउस में बोले, जिस समय रामविलास जी 1 वोट के लिए सरकार गिरा दिया था, उस समय अटल जी बोले जो आज हमारा संख्या बल कम है, तुम लोग हंस लो। एक दिन समय आने वाला है जो तुमको देख के हमारा सरकार पूरे देश में होगा और तुमको देख के देश हंसेगा। जो आज भविष्यवाणी 97 में की है, आज जो है तो हम लोग आँख से देख रहे हैं और हम खास करके भाजपा में जो आए उन्हीं के आशीर्वाद से है। और हम लोग के गार्जियन तो चले गए, लेकिन अब हम लोग जोड़ा ढोल है और साथ साथ हम अपने बचवा को भी हम जोड़ दिया। युवा क्या कहते हैं, युवा मोर्चा खास समिति सदस्य और किसान मोर्चा जिला मंत्री जो पद पर भी है, यही है और क्या करें। जी सर, जानना चाहेंगे कि होली को लेके हायाघाट की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आपका। शांतिपूर्ण हम लोग मनाएं, इसलिए कि शांति समिति के बैठक में भी हमने कहा जो हम लोग शांतिपूर्वक पर्व को मनावे, होली ही नहीं बकरीद को भी, ताकि ये भी पर्व में रही है। हमारे साथ सबका विकास, सब पर विश्वास। हम लोग जातिवादी नहीं करते, उसी का फैलाबाद यूपी में मिला और सब राज्य में मिला, इसलिए बकरीद पर भी हम लोग को ध्यान है। सबे बड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी सर, अपना नाम बताइएगा। त्रिलोकनाथ राय। होली को लेकर आज जो ये है समारोह कहाँ हो रहा है, क्योंकि लगातार जीत के बाद जो यूपी में जीत मिला है और 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत से बना रहे हैं यूपी के साथ साथ 4 राज्यों में सरकार बीजेपी की, और लगातार दरभंगा में देखा जा रहा है कि जगह जगह कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, गुलाल लगाकर आपस में खुशी जता रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हायाघाट के नौजवानों के लिए। हमारे भाजपा कार्यकर्ता कल से ही होली मिलन समारोह आरंभ कर दिए हैं, शुरुआत तो कर दिए। कल शिवेशीपुर मंगाए थे, आज यहाँ पतोर में मना रहे हैं। इसके बाद तुरंत अभी विधायक जी के आवास पर सिधौली जाएंगे, वहाँ भी मनाया जाएगा। हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। होली के दिन तक हम लोग हर एक पंचायत में जा करके होली मिलन समारोह का कार्यक्रम करेंगे और शांति पूर्वक हम लोग होली मनाने का काम करेंगे। होली और सौभाग्य को पूर्ण शांति से मनाने का हम लोग कार्यक्रम चलाया है, शांति ढंग से माने। क्या नाम हुआ आपका। त्रिलोकनाथ है, भाजपा महामंत्री हायाघाट। जी धन्यवाद। जी सर, अपना नाम। राजेश कुमार चौधरी, किसान मोर्चा जिला महामंत्री भाजपा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा को ये महंगाई के लेके कहीं ना कहीं दोषी माना जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, महंगाई नहीं बढ़ा है, पेट्रोल और डीजल तो सब देखता है, लेकिन उनका मासिक वेतन कितना होगा ये नहीं देख रहा है। ज़मीन का दाम कितना हो गया ये नहीं देखता है, यानी इनकम नहीं देखता, लेकिन खर्चा जो होता है वो देखता है। आज आप आंकड़ा निकालिए ना, जो 2014 से पहले जो था पेट्रोल का कीमत, उस समय से अभी तक कितना बढ़ा है, 15 से 20 रुपया बढ़ा है, तो कहाँ महंगाई बढ़ा है। अभी तो विश्व युद्ध की आशंका है सर, और उसको लेके महंगाई कुछ बढ़ रहा है। आने वाले समय में कुछ आसार है घटने का। देखिए, विश्व युद्ध होगा तो उसमें तो महंगाई का कोई अगर आफत गिरेगा तो उसमें तो किसी का कुछ नहीं चलेगा, लेकिन जब तक हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी है भारत में, तब तक हमारे भारत के ऊपर कोई भी काल छाने वाला नहीं है।
समझ गए। यहाँ महंगाई बढ़ेगा लेकिन दूसरे देश से कम बढ़ेगा, ये हम विश्वास के साथ आपको कहते हैं। दूसरी बात, हम सभी भाजपा कार्यकर्ता और देशवासियों को शब बारात और होली का शुभकामना देते हैं। और अभी तो होली मिलन समारोह हो रहा है। होली मिलन के बाद, होली पर्व के बाद हम लोग इसी तरह हर एक चौक चौराहा पर द कश्मीर फाइल सिनेमा जो है वो देखने का अभियान चलाएंगे और एक एक जनता को द कश्मीर फाइल सिनेमा जो है सो दिखाएंगे। और उसका नाम फिल्म नहीं, वो एक इतिहास है। जो इतिहास आज के नपुंसक सरकार ने पहले उसको छुपा करके बदल दिया और गलत इतिहास हम लोग को दिखाया, उस इतिहास को हर एक चौक पर अभियान चला करके हम लोग दिखाएंगे। जी सर, अपना नाम बताइए। मुकेश कुमार चौधरी, मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चा है घाट। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी यूपी में जो प्रचंड बहुमत मिला है, यूपी के साथ साथ 4 राज्यों में मिला है, तो आने वाले समय में जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें बिहार के लिए क्या रहेगा भाजपा का ये मुहिम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं भाई नरेंद्र भाई मोदी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था जो कांग्रेस मुक्त भारत होगा, आज आपने देखा जो कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी करीब 15 साल से सरकार चला रही है और चलाएगी, और बिहार में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा है जो जहां भी डिलीवरी हुआ है वहां जनता ने भाजपा के पक्ष में काम किया है और वोट दिया है। और बिहार में आप देखे होंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे तो उन्होंने कहा जो कि गड्ढे में सड़क है या सड़क पे गड्ढा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन आज पूरे बिहार का सरकार ने पूरे बिहार में सड़क का जाल बिछा दिया है, रेल का जाल बिछा दिया है, नए नए हवाई अड्डा लाए हैं, एम्स लाए हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बिहार में फिर से सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मेरा पूछना है सर कि बिहार में अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाएगी? जरूर बनाएगी, जरूर बनाएगी। और जहाँ तक नीतीश जी से हम लोग एक अलायंस के रूप में नहीं काम कर रहे हैं, हम लोग इस तरह से टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको भी आप वही मानिए जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार है। धन्यवाद आपका। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रशांत कुमार, जिला मंत्री, किसान मोर्चा, युवा कार्यकारिणी सदस्य भाजपा। सर, जानना चाहेंगे कि होली को लेके, होली का जो त्यौहार है एकदम एक दूसरे को हिलने मिलने का त्यौहार, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, बिल्कुल। होली के दिन रंग खेल जाते हैं। तो सर, जानना चाहेंगे कि दरभंगा के नौजवान जो हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? सबको हमारे तरफ से यही आग्रह होगा, नशा मुक्त हम लोगों का सपना भी है और इसको जितना दूर कर सके अपने आप से उतना। नशा इतना ख़राब चीज़ है जिससे 3 चीज़ का नुकसान सबको झेलना होता है। पैसे जाता है और उसकी इज्जत जाती है, वो अपने शरीर को भी गंवाता है। तो 3 चीज़ का जाना कहीं से उचित नहीं होगा, इसीलिए सबों को आग्रह होगा जो नशा से मुक्त हो जाए, नशा ना करें, ये सबसे बड़ी बात होगी। और मेरा एक अभी हमने सवाल सुना आपका, बहुत सुंदर सवाल था महंगाई को लेकर, जिसको सरकार को जब से हम देखते हैं तब से यही महसूस हो रहा है जो जितने पूंजीपति हैं जो सरकार में पहले से अपना हाथ पैर लौटना चाहते थे और 70 साल तक देखे हैं हम लोग झेल रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी, आपने तो महसूस किया है। उस कांग्रेस की सरकार में जितने भी पूंजीवाद थे वो सब आज के डेट में भी देश पे राज करना चाहते हैं। हमारी सरकार पे दबाव बना के अब जब हमारी सरकार है, जब ये हम कुछ विकास की ओर जब भी देखना चाहते हैं तो उस विकास के लिए खर्चा लगता है। खर्चा जब भी बढ़ेगा तो हमारी आमदनी तो बढ़ नहीं रही है, ज़मीन हमारे पास सीमित है, सारा चीज़ हमारा लिमिटेड है। और इसमें जब भी कुछ नया कुछ उम्मीद लेके चलते हैं तो थोड़ी सी महंगाई हमको झेलनी पड़ती है। इसलिए इसको महंगाई नहीं कहा जाएगा, इसको आने वाली तरक्की के लिए को जोड़ के देखा जाए, जो आने वाली तरक्की हमारी कैसी हो रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि विकास के लिए खर्चा की ज़रूरत है और खर्चा के लिए पैसा चाहिए। कोष में अगर पैसा नहीं होगा तो विकास संभव नहीं है और विकास के लिए थोड़ी महंगाई चलती है। आने वाले समय में
ये जो महंगाई है उसमें कुछ लगाम लगाया जाए? बिल्कुल लगेगा। अब हम ये सरकार से इस साल तो बिल्कुल ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस संसद में देखने को मिल रहा है। अभी जो वॉर चल रहा है, वॉर का एक दूसरे का मतलब यूक्रेन इतना छोटा सा देश जो चाहता है पूरे विश्व को अपने अंडर में समझा ले, उसको समझना चाहिए था जो रूस इतनी बड़ी शक्ति है वो 1 मिनट में ख़त्म कर सकती है यूक्रेन को, लेकिन वो भी नहीं कर रही है। वो भी उसको एक्सट्रीमिस्ट से समझा रही है तो बाबू रे अपने आप को लिमिट कर लो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा पूरा विश्व झेल रहा। आज महंगाई की जहाँ तक बात है तो वो थोड़ा सा इसमें उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलेगा। गेहूं में जौ की मतलब ये मैदा का जो आमद होता था वो ज़्यादा रूस से आता था, तो थोड़ा सा तो नुकसान हम लोगों को लग रहा है जो झेलने को मिलेगा, लेकिन बराबर इस साल के अंत होते होते GDP हमारी चढ़ जाएगी, ये तो हमको पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और दोस्तों ऐसे ही देखते रहिए, हमारे अगले रिपोर्ट के लिए अगला वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं रमन जी आपका दोस्त, देखते रहिए दरभंगा एक्सप्रेस। धन्यवाद। नमस्कार।